विश्व का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मांड के महातंत्र की अधिक सटीक व्याख्या करने वाले सर्वमान्य और सर्वव्यापी सिद्धांत का प्रतिपादन करना है। खोजा जा रहा सार्वभौमिक सिद्धांत बिग बैंग के बाद पैदा हुए ब्रह्मांड पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की बिग बैंग से पहले की स्थिति पर भी लागू होगा, जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ भी नहीं जान सके या अनुमान लगा सके हैं। ब्रह्मांड में पदार्थ की धनात्मक ऊर्जा और ऋणात्मक ऊर्जा बराबर मात्रा में मौजूद है और दोनों मिलकर शून्य है। दोनों शून्यों का योग, गुणा या भाग भी शून्य ही होता है। ब्रह्मांड ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन किए बिना धनात्मक ऊर्जा व ऋणात्मक ऊर्जा को एक समान मात्रा में बढ़ा सकता है। ब्रह्मांड की अति विराटता और जटिलता का अनुभव कर ही आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को कहना पड़ा था कि कोई महाशक्ति इतने विराट ब्रह्मांड का सटीक संचालन कर रही है। उनके कथन की महाशक्ति का आशय ईश्वर के अर्थ से लिया जाता रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इंतजार करो क्योंकि कुछ भी अनिश्चित नहीं, रहस्यमय जरूर है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कहा है कि जब तक बिग बैंग की घटना को पूरी तरह समझ नहीं लिया जाता, तब तक ईश्वर की संभावना का पूरी तरह खंडन नहीं हो सकता। यदि ब्रह्मांड समयपूर्ण है तो किसी रचयिता का क्या काम। इसके बाद अगली पुस्तक द ग्रैंड डिजाइन में उन्होंने यह भी कहा कि यदि भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड अपना निर्णय शून्य से कर सकता है तो माना जा सकता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण नहीं किया। जब प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जनवरी 2001 में मुंबई में आयोजित आइंस्टीन व्याख्यानमाला के अंतर्गत व्याख्यान देने आए, तब उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, संभव है अगले किसी दशक में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोज लिया जाएगा। तब वह सिद्धांत मानव मस्तिष्क की महान विजय मानी जाएगी और इसके बाद ईश्वर के दिमाग को अर्थात ब्रह्मांड की रचना और उसका कारण बहुत स्पष्ट तौर पर समझा जा सकेगा।